से हैं आप? झारखंड से। आपको गायनेकोमेस्टिया है वो पता कैसे चला? मेरे को पहले से ही एबनॉर्मल था थोड़ा ब्रेस्ट, जैसे जैसे बड़ा हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, नेट पे सर्च मारा, फिर धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि ये गायनेकोमेस्टिया ही है और फिर एबनॉर्मल लग रहा था बहुत। ओके, ये सर्जरी आप क्यों करवाना चाहते थे? सर्जरी इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि बहुत एबनॉर्मल लग रहा था, जैसे कि टी शर्ट्स नहीं पहन पाता था, फिट शर्ट फिट नहीं पहन पाता था, स्विमिंग पूल में नहीं जा पाता था, फ्रेंड्स लोग एंजॉय करते थे, मैं ऐसे ही बैठा रहता था। इसलिए मुझे लगा कि सर्जरी करवाना ज़रूरी, नहीं तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी कर लेना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह का कांटेक्ट आपको कैसे मिला? नेट पे सर्च मारा तो अच्छे डॉक्टर्स में से रिव्यू डॉक्टर आशुतोष सर का अच्छा था। मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे, फिर बाकी जगह भी पूछा तो उन्होंने बोला डॉक्टर आशुतोष अच्छा रहेगा, वहीं पे चले जाओ। ओके, तो आप तो वैसे झारखंड से हो और ये तो गुजरात में सूरत, तो बहुत काफ़ी दूर है। तो जब भी कुछ कंसल्टिंग हो रहा था, कभी बात करना था, तो आप कैसे बात हो पा रही थी? सारी बातें तो फ़ोन पर ही हो जाती थी, सर सारी चीज़ें फ़ोन पर समझा देते थे कि किस प्रकार सर्जरी होगा, फिर सर्जरी के बाद कैसा कैसा क्या करना है, सब कुछ सर फ़ोन पर ही समझाते थे, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और आपके जब भी कुछ डाउट्स वगैरह होते थे तो आपका जैसे फ़ोन से बात होती थी तो रिस्पॉन्स कैसा रहता था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता था, ऐसा नहीं कि अगर सर बिजी हो तो कुछ बोल दे, वो समझा देते थे मुझे उसी वक्त कि ऐसा ऐसा करो तो ठीक रहेगा, और इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और वो दौरान जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो जाते थे आपके? हाँ, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे क्योंकि सर बहुत अच्छे से समझाते थे। और सर्जरी की डेट आपको आराम से मिल चुकी थी? सर्जरी की डेट जैसे ही मैं कंफर्टेबल था उस हिसाब से मेरे को मिल गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्जरी से पहले जो भी कुछ कर लेनी थी वो केयर आपको बराबर से समझाई थी? हाँ, सारी चीज़ें सर ने अच्छे से समझाई थी और मैं वही से फॉलो भी किया। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा माहौल था। शुरुआत में तो आया था जब थोड़ा नर्वस था क्योंकि पहली सर्जरी थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे ठीक लगा, और फिर जो केयर टेकर्स थे हॉस्पिटल्स में वो भी बहुत अच्छे थे, एक फ्रेंडली माहौल बना के रखा था। ओके, जैसे आप डिस्चार्ज होकर अपने घर पे गए तो कैसी केयर ले गई थी आपसे? यहाँ पे घर पे जाने के बाद थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर घर पे जाने के बाद ठीक लगा। अगले दिन हॉस्पिटल से भी फ़ोन आया फॉलो अप के लिए, वो पूछे कि कैसे हो, फिर सब कुछ मैंने बताया ये चीज़ें हैं, उनके बाद उन्होंने सब सजेशन दिया कि ये सब करो, सब ठीक रहेगा। ओके, और जैसे बात करते हैं कि डिस्चार्ज के बाद जो भी कुछ केयर लेना था आपको बराबर से समझाया था? सब चीज़ें अच्छे से समझाई थी सर ने। ओके, ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्रेसिंग भी अच्छे से हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, और बस। ओके, सर्जरी से पहले कुछ ऐसे डाउट्स रहते हैं, स्कार बन सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। सर्जरी के बाद और अभी तक आपको कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स का कुछ सामना करना पड़ा? मुझे पहले ही समझा दिया था कि क्या क्या होंगे, सारी चीज़ें जो डिसएडवांटेज है, जो भी माइनर चीज़ें हो सकती है। उसके बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ, अच्छे से सर्जरी हो गई, अभी तक कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल। और आप पहले गायनेकोमेस्टिया लेकर घूम रहे थे और अभी तो नहीं है, तो आप क्या फील कर रहे हो? अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, कोई भी शर्ट टी शर्ट पहन सकता हूँ, ऐसे ही कपड़े निकाल के घूम सकता हूँ, स्विमिंग पूल कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अब फील कर रहा हूँ। ओके, और डॉक्टर आशुतोष सर गायनेकोमेस्टिया के अलावा बहुत सारी प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन है, ब्रेस्ट सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट है, बियर ट्रांसप्लांट है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है तो किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, मेरा कोई भी फ्रेंड अगर कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर कोई भी गायनेकोमेस्टिया से अगर प्रॉब्लम में है तो फिर उसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। डॉक्टर आशुतोष सर का नेचर और स्टाफ का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली माहौल यहाँ पर बना के रखा गया हॉस्पिटल में। और आप डॉक्टर आशुतोष सर और उसकी टीम को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार ही देना चाहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी कमी नहीं लगी, हर चीज़ अच्छे से मेरे कंफर्ट के हिसाब से हो गया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।